बिहार में असल में भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा था कि जिससे भारतीय जनता पार्टी का बिहार में जनादेश बढ़े। हालांकि पिछले 2020 लोक विधानसभा चुनाव जब बिहार में हुआ और उससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 40 में से 39 सीट जो है जीतने में कामयाब हुई थी। और उस समय जनता दल यूनाइटेड के साथ में गठबंधन कर कर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 17 में से 17 लड़ी थी, तो 17 में से 17 वो जीत गई थी। और जनता दल यूनाइटेड 17 में से 16 सीट जीती थी, जहाँ पे एक सीट किशनगंज का सीट वहाँ पे वो हारने में हार गई थी। पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट में से हालांकि 7 पे लोजपा, लेकिन 6 पे लोजपा चुनाव जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी हालांकि लोकसभा में तो बहुत मोदी जी का चेहरा देखकर बहुत मजबूत थी, लेकिन बिहार में जो सम्राट चौधरी से पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका उतना कोई वर्चस्व बिहार में नहीं था। जब 2020 का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जब साथ में विधानसभा चुनाव लड़ी, तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी तो वो भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद में दूसरे नंबर की पार्टी आरजेडी और तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार बने। लेकिन उस समय हालांकि जो पहले एक कमिटमेंट हो चुका था कि चाहे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो ऐसे में फार्मूला तय था, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री वहां पे बने थे। तो उस समय में भारतीय जनता पार्टी 2 डिप्टी सीएम यहाँ पे दिया गया था, जिसमें से एक तारकिशोर प्रसाद था और दूसरा रेणु देवी। लेकिन इन दोनों के साथ में नीतीश कुमार का कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार का तालमेल नहीं बैठा। तो सरकार हालांकि फिर सरकार बीच में वहां पे चली गई, फिर जो है बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ और फिर उसमें 17 महीना सरकार चलाया गया। उसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, लेकिन फिर जो है अब जो है नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी से सरकार भी बना लिए और अब जो है विश्वास जो फ्लोर टेस्ट वो भी हो गया। 19 तारीख को कहा यह जा रहा कि मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो जाएगा। लेकिन इस समय 2 चेहरा है डिप्टी सीएम, एक है सम्राट चौधरी और दूसरे विजय सिन्हा। लेकिन सम्राट चौधरी का नाम जो है इन दिनों बहुत आगे है और वो बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी है सम्राट चौधरी। माना यह जाता है कि सम्राट चौधरी पहले उनके पिता लालू यादव के सरकार में मंत्री थे, बाद में ये भी पहले आरजेडी से ही ताल्लुकात रखते थे, फिर उसके बाद नीतीश सरकार में मंत्री बने, फिर मांझी सरकार में भी मंत्री बने और फिर जब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो उस समय भी इनको मंत्रालय मिला। ये एक्चुअली विधायक नहीं है लेकिन एमएलसी है, एमएलसी के कोड हिसाब से इनको एक मंत्रालय नगर विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको मिला था। लेकिन जब सरकार जनता आरजेडी के साथ में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा फायर ब्रांड नेता नहीं मिल रहा था बिहार प्रदेश अध्यक्ष के लिए। तो उस समय सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और हालांकि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे थे तो किसी को यह मालूम नहीं था कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि हवा तो यही चल रहा था कि सुशील कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का जो है जो बहुत अच्छा बनता है वो सुशील मोदी से बनता है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी से नहीं मिला था, इसलिए जो है वो आरजेडी में चले गए थे। लेकिन फिर अब इधर आ गया। अब ये कितना दिन इनके साथ चलेगा, ये तो कल तेजस्वी यादव भी सदन में कहे कि ये भारतीय जनता पार्टी गारंटी ले सकता है कि नीतीश कुमार कब तक पलटी नहीं मारेंगे। ये तो तेजस्वी यादव भी कहे थे। लेकिन कल जो है हालांकि इससे पहले देखा जा रहा था फ्लोर टेस्ट में किसका पार्टी पाला बदलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक पाला नहीं बदले। लेकिन जदयू के 5 विधायक जो है वो पाला बदलने में कामयाब हो गए, वो विधानसभा ही नहीं पहुंचे। लेकिन वहां गेम हो गया उल्टा। आरजेडी कोटे से 3 विधायक फ्लोर टेस्ट पहले ही नीतीश कुमार के साइड में जाके बैठ गए। एक आनंद मोहन के पुत्र वो, और दूसरे मोकामा से विधायक मोकामा से विधायक आरजेडी कोटे से आनंद सिंह की पत्नी वो, और एक और 3 विधायक जो है वो नीतीश कुमार में शामिल हो गए। तो इस हिसाब से बहुमत जो है 125 विधायक का बहुमत नीतीश कुमार को प्राप्त हुआ।
ये सैड में 112 विधायक का बहुमत प्राप्त हुआ। तो इस हिसाब से नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी कल ही चेता दिए हैं कि वो 5 विधायक का जो है खैर लिया जाएगा। तो माना यह जा रहा है कि एक विधायक जो नहीं पहुंचे थे जदयू में, उनको अभी ही मोकामा में उनके जो महिला थी उनके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। कुल 9 लोगों को किसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा।